दोस्तों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 7 इन 4 युगों की व्याख्या करते हैं। जैसे जैसे उम्र बदलती है वैसे वैसे मनुष्य का चरित्र, उसका स्वभाव और उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सत्य के युग में आपसी संबंधों की गरिमा में मन की सच्चाई का अत्यधिक महत्व था। आज हम जिन गलतियों को सामान्य गलती मानते हैं, उन दिनों में इन गलतियों को जघन्य अपराध माना जाता था। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, जिसमें श्री राम का जन्म माना जाता है। द्वापर युग में मानवीय संबंधों की गरिमा गायब हो रही थी। आपसी संबंध केवल स्वार्थ पर ही केंद्रित होने लगे। हर कोई धन और शक्ति के लालच में अंधा हो गया था। पुराणों में सबसे पहले कलयुग की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। दादाजी भीष्म ने युधिष्ठिर को इनमें से कुछ महान पापों के बारे में बताया था, जिनसे कि कलयुग में अत्यधिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भीष्म पितामह द्वारा बताए गए कलयुग के 10 सबसे महान पापों के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आप रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। नंबर 1, हिंसा। हिंसा शरीर द्वारा किया गया पहला और सबसे निंदनीय पाप है। इस श्रेणी में शारीरिक हिंसा या किसी भी जीवित चीज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना शामिल है। नंबर 2, चोरी। इस श्रेणी में दूसरा पाप है चोरी। किसी की संपत्ति को लालच से चुराना निंदनीय है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों की चोरी करते हैं तो इसके बुरे परिणाम होंगे। नंबर 3, व्यभिचार। व्यभिचार एक अत्यंत ही भीभत्स क्रम है जो शारीरिक पाप की श्रेणी में आता है। कलयुग में पहले से ही पुरुषों और महिलाओं के नैतिक और नैतिक दुरुपयोग का संदेह था। जो यौन दुराचार करता है वह पाप का भागी होना चाहिए। नंबर 4, हमारा भाषण। शरीर के महान पाप के बाद उस पाप को अब घृणित माना जाता है जो शब्दों और भाषण के कारण होता है। हमारे शब्दों से हमारे चरित्र का पता चलता है। जैसे ही हम मुंह खोलते हैं हमारी मन की बात निकल ही जाती है। नंबर 5, अनर्थ बोली। इस श्रेणी में शामिल होने वाला 5वां पाप है अनर्थ बोली। इस पाप में बकवास बोलना या गलत शब्द का उपयोग करना आता है। व्यर्थ बोलने वाले लोग नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाने की बात करते हैं। नंबर 6, दूसरों का अपमान करना। महाभारत में कहा गया है कि दूसरों का अपमान करना मृत्यु के समान है, लेकिन अब यह बहुत ही आम हो गया है। यह वाणी द्वारा किया गया दूसरा महान पाप है। नंबर 7, झूठ। जो झूठ हम बताते हैं वह न केवल हमारे चरित्र पर संदेह करता है बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है। झूठ बोलना हमारी आत्माओं को नुकसान पहुंचाता है और ये काफी निंदनीय भी होता है। नंबर 8, अनुशासन पर्व। तीसरी श्रेणी मन द्वारा किया गया पाप है, जिसका उल्लेखन महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया है। मानसिक रूप से किसी और का बुरा सोचना, मानसिक रूप से किसी को गाली देना बहुत बड़ा पाप है। नंबर 9, नुकसान की धारणा। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार के साथ कुछ किया जाता है तो यह भी एक महान पाप है। नंबर 10, जीवन शैली। आजकल की जीवन शैली में उल्लेखित पाप आम होता जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन, वचन और कर्म के आधार पर दूसरों के साथ बुरा सोचना एक पाप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और रोजाना इसी प्रकार की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।